Hi students and welcome back to our classes. So in today's lecture हम बीएड की ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि दी है जिसको हम कहते हैं कॉमनली एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। तो जैसे अभी हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है, सिमिलरली हमको एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़नी है विच इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। सो जो वर्ड है साइको सोशल उसका मतलब होता है साइको मतलब साइकोलॉजिकल एंड सोशल आपका रिलेशनशिप्स को सिग्निफाई करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन चेंजेस के? सबसे पहली बात, एरिक्सन का मानना है कि पर्सनालिटी सीरीज ऑफ स्टेजेस में डेवलप होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस हैं उनका क्या हमारे ऊपर, हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड उनका एरिक्सन का मानना था कि पीपल एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंसान के दिमाग में, इंसान की जिंदगी में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई चलती रहती है, दुविधा चलती रहती है, जो कि उसकी जिंदगी में आगे जाके एक टर्निंग पॉइंट लाता है डेवलपमेंट में। ठीक है। हिज थ्योरी रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है। ये जो वर्ड है क्राइसिस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल जो हमारा, हमारे अंदर जो इमोशनल एक एक लड़ाई, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, उसी को ये क्राइसिस वर्ड से शो किया गया है। ठीक है। Each stage involve a crisis of two opposing emotional forces, यानी कि हमारी बेसिकली देखो 8 स्टेजेस में एरिक्सन ने अपनी थियरी को दिया है। हर स्टेज में दो एकदम ऑपोजिट इमोशनल फोर्सेस की बात की गई है। ठीक है। एरिक्सन ने वर्ड यूज किए हैं आपके सिंटोनिक और डिस्टोनिक या डायस्टोनिक। सिस्टोनिक जो आपका है वो पॉजिटिव मतलब फीचर को दिखा रहा है, और डिस्टोनिक या डायस्टोनिक आपके नेगेटिव फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हम पहली स्टेज पढ़ते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट यानी भरोसा कर लेना, मिसट्रस्ट भरोसा नहीं कर पाना। तो यहाँ पे हमारा सिंटोनिक ट्रस्ट हो गया और हमारा डिस्टोनिक हमारा मिसट्रस्ट हो गया। ठीक है। सक्सेसफुली जब हम इस हर क्राइसिस को आगे पार करते रहते हैं तो एक हेल्दी लाइफ बैलेंस हम मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। बेसिक वर्च्यू इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सिंपली अचीविंग द पॉजिटिव, मतलब जरूरी नहीं है दोनों में हमेशा हमेशा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ही हम मिलेंगे उस क्राइसिस के, बट एक बैलेंस बने रहना चाहिए। ठीक है। अब क्या है वो स्टेजेस, देखो मैंने आपको थियोरी फॉर्म में ना देके एक ऐसे ना फ्लो की फॉर्म में दिया है, एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। तो जो पहली सबसे पहली स्टेज रहेगी वो आपके 0 से लेके 1.5 साल के बच्चे यानी 18 मंथ्स के बच्चे, जिसको हम इन्फेंट कहते हैं, और स्टेज हमारी आएगी इन्फेंसी की। ठीक है। ये जो आपको ऑरेंज में ब्लॉक दिख रहा है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि कौन सी स्टेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेजर क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे के दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है, क्योंकि अभी अभी वो वर्ल्ड में आया तो वो कहेगा इज माई वर्ल्ड सेफ, क्या मेरा वर्ल्ड सेफ है। ठीक है। तो मतलब उसको अपने सराउंडिंग पे ट्रस्ट करना है नहीं करना है। तो और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है इज माई वर्ल्ड सेफ। ठीक है। और किस फीचर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है। बेसिकली स्टेज पे बच्चा जो होता है उसको मदर ही फीड करती है, कंफर्ट करती है, तो मदर एक की रोल निभाती है। अगर तो बच्चे को हमने बहुत अच्छे से ना प्यार और हर चीज उसको सपोर्ट कंफर्ट किया, तो उसमें एक ट्रस्ट की भावना आ जाती है। वेराज अगर उसको ऐसे अंधेरे में छोड़ा, डार्क, उसको डर लग रहा है, तो वो एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम 2 से 3 साल की उम्र, जो कि अर्ली चाइल्डहुड कहलाती है। इसमें बच्चा जो होता है थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, पेरेंट्स उसको उसकी बॉडी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, जो लड़ाई आती है, वो किस बीच में होती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है। और जो क्वेश्चन बच्चा पूछेगा वो क्या पूछेगा? डू आई ऑलवेज नीड समवन, क्या मुझे हमेशा किसी की जरूरत है? क्या मैं अपना कोई काम खुद कर सकता हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली है ना, उसको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं एंड टू नो। ठीक है। सो अगर आपने बच्चे में एक इंडिपेंडेंस की सेंस डेवलप करी, यानी उसको आपने अच्छे से ट्रेन करके, बहुत कंफर्ट करके, बहुत अच्छे से आपने उसको चीजें कराई, हेल्प करी, सपोर्ट किया, तो उसको सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा, और यदि नहीं तो उसको बहुत ज्यादा डाउट और शेम जैसी भावना जो है वो डेवलप हो जाएगी। देन कम टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज हमारा प्री स्कूल, 3 से 5 साल की उम्र में। यहाँ पे बच्चे का क्वेश्चन क्या होता है? क्या मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ? ठीक है। यहाँ पे बच्चा बहुत गेम्स खेलना है, एक्सप्लोर करता है चीजों को, है ना, खुद से ब्लॉक्स यूज करके ऐसे कुछ कुछ बनाने की कोशिश। तो अगर आप उसके चीजों को
अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप उसको हेल्प करते हैं कि वो अपनी चीजों पे खुद कर सके, कंट्रोल ला सके, तो इसके उससे उसका इनिशिएटिव लेने की भावना, और उसको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो और इनिशिएटिव लेगा और काम करेगा, एक्सप्लोर करेगा, खेलेगा। यदि आप उसको उस चीज पे डांट दो या फिर आप उसको सपोर्ट ना करो, वो बोले जा रहा है देखो देखो, एंड आप बिजी हो, बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसमें गिल्ट आ जाता है कि मतलब मैं अच्छे से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ एंड ऑल दैट। ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्कूल एज 6 to 11 ईयर्स की एज आ रही है। यहाँ पे मेन होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का कॉन्फ्लिक्ट। ये है हमारी लड़ाई का मुद्दा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। सवाल यहाँ पे आता है, हाउ कैन आई बी गुड, मैं अच्छा कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। स्कूल्स में एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों को क्योंकि 6 to 11 ईयर्स की एज है, अब अकेडमिक भी चीजें आती हैं, यानी पढ़ाई से रिलेटेड भी काफी चीजें हैं जो उनको करनी सीखनी है। अगर तो वो इन सब चीजों से कोप अप कर पाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियस, यानी उनके अंदर एक करेज, एक अच्छा सा वो डेवलप होता है, मोटिवेशन होता है। और अगर नहीं तो इंफीरियोरिटी, उनके अंदर इंफीरियोरिटी की फीलिंग आ जाती है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अडोलेसेंस। देखो, अडोलेसेंस की जो स्टेज है वो हमारी कौन सी स्टेज हो गई, हमारी 12 to 18 ईयर्स की स्टेज हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। देखो, आपको पता है अडोलेसेंस में आके बच्चा काफी ऐसा हो जाता है ना कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है ना। और यहाँ पे वो अपने अपने नए नए सोशल रिलेशनशिप्स बनाता है, दोस्त बनते हैं। एक बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, अलग अलग रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करता है। तो अगर तो वो ये सेल्फ और पर्सनल आइडेंटिटी अच्छे से समझ पाते हैं और रोल्स निभा पाते हैं, सब कॉर्डियल है उनके साथ, सब अच्छा चल रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं और मतलब ऐसे ना फिक्स कर पाते हैं कि हाँ मैं आई एम दिस। बट अगर नहीं, तो उनके अंदर एक रोल कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे यंग एडल्ट, टीनेज के बाद जो एज स्टार्ट होती है 19 to 40 ईयर्स तक, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चे का सवाल रहता है, इंसान का सवाल रहता है, वुड रादर से, एम आई लव्ड और वांटेड, क्या मुझे भी कोई प्यार करता भी है या मेरी कोई जरूरत भी है। तो यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने रिलेशनशिप्स बनते हैं। ठीक है। बहुत सारे उनके पार्टनर्स, स्पाउसेस भी होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं। अगर तो उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो समझ पा रहे हैं, उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड सब कुछ है, तो उनको एक काफी अच्छी, एक गुड फीलिंग ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप्स डेवलप होती है। और अगर नहीं, उनको कोई समझ नहीं आ रहा है, सबसे उनको ऐसा लग रहा है नहीं, सब मुझे बिट्रे करते हैं, या फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको एक आइसोलेशन का फीलिंग होती है। देन हमारी आती है मिडिल अडल्टहुड, 40 to 65 ईयर्स। यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ठीक है। स्टैग्नेंट आपको पता ना, एक वर्ड होता है जब मतलब सब ठहरा हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, उसी से ये वर्ड है। यहाँ पे सवाल आता है, विल आई प्रोवाइड समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, क्या मैं कुछ रियल वैल्यू ऐड कर भी पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है। तो इस उम्र तक देखो, आते आते काफी हद तक वो अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, सब कुछ में उलझे ही हुए हैं। ठीक है। पेरेंटहुड निभा रहे हैं, अपना काम समेट रहे हैं, तो अगर तो वो अपने काम को करके एक अच्छा इम्पैक्ट बना पा रहे हैं, हेल्दी बैलेंस बना पा रहे हैं, तो उनको काफी अच्छा कुछ जनरेटिविटी काइंड ऑफ फीलिंग रहती है। ठीक है। अगर नहीं, तो द फीलिंग इज स्टैग्नेशन, की मतलब आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, मेरी लाइफ अब बहुत एग्जॉस्ट हो गई है। ठीक है। ऑल ऑफ दैट। ठीक है। तो ये हमारी मिडिल अडल्टहुड हो गई। उसके बाद हमारी स्टेज आती है मेच्योरिटी। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है 65 टू डेथ तक की एज। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। और अब क्योंकि इंसान अपनी अधिकतर जिंदगी जीत चुका है और एकदम मतलब अपनी स्टेज, लाइफ की लास्ट स्टेजेस पे है, मतलब जो बेसिक होता है, बचपन, एक या जवानी जिसको आप कहते हो, अब अपने वो बुढ़ापे वाली स्टेज में है। तो यहाँ पे उसका सवाल क्या आता है, हैव आई लिव्ड अ लाइफ, क्या मैंने एक जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जी है। तो यहाँ पे लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्शन है, मतलब लाइफ के बारे में देख रहे हैं। तो अगर तो अपनी लाइफ को पूरा ट्रेस बैक करें, तो उन्होंने अच्छी लाइफ बनाई है, अच्छा काम किया है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो उनको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है, लगता है कि हाँ मेरी एक पहचान है, मैंने कुछ किया है। यदि नहीं, तो उनको क्या होता है, उनके अंदर फीलिंग ऑफ डिस्पेयर आ जाता है।
ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे, और उनको बिल्कुल भी कुछ चीज जो है वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, जैसे कुछ ओल्ड वाले लोग होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्पेयर, मैंने कहा, आई होप आप लोग को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता, डिस्पेयर का मतलब होता है जब आप जैसे ना होप, जो एक उम्मीद है वो खत्म हो जाए, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद से जिंदगी चल रही है, काइंड ऑफ, ठीक है। कुछ जो ओल्ड एज पीपल होते हैं बड़े जॉली होते हैं, है ना, बहुत हंस के किसी किसी के दादा दादी हमको मिलते हैं, और बेटा, और जबकि किसी किसी के ऐसे होते हैं, इधर मत खेलो उधर मत खेलो, बहुत मतलब उनमें क्या है, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्टेज हो गई। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने काफी इजी वे में समझाने का यहाँ पे ट्राई किया है आपको। तो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, कीप लर्निंग।